हिंद, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। हम लोग चीन के यात्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके विवरण को पढ़ रहे हैं विदेशी विवरण में। और अब हम चीन के बारे में जो कुछ बचे खुचे यात्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फाहियान ह्वेनसांग के बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए इत्सिंग का जो समय है 673 से 675 ईस्वी, 673 से 675 ईस्वी इत्सिंग का समय है। और बता दें आपको कि यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इत्सिंग जो था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कहा जाता है कि यह त्रिपिटकों की 400 प्रतियां चीन लेकर गया था। भारत से त्रिपिटकों की 400 प्रतियां चीन लेकर गया था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं को लिखा है। इत्सिंग ने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं को लिखा है। अगर इत्सिंग की बात करें तो उस समय की जो विद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी व्यवस्था के बारे में पता चलता है इसके वर्णन से। अब देखिए हम व्हीली के बारे में चर्चा करेंगे। व्हीली की बात करें तो यह 7वीं शताब्दी ईस्वी में इसका वर्णन मिलता है। और व्हीली जो था वह ह्वेनसांग का मित्र था। व्हीली जो था वह ह्वेनसांग का मित्र था और इसने ह्वेनसांग की जीवनी को लिखा है। व्हीली ने ह्वेनसांग की जीवनी को लिखा है। व्हीली की बात करें तो इसके वर्णन से, इसके वृत्तांत से जो जानकारी मिलती है, हर्षवर्धन के समय की जानकारी मिलती है, राजनीतिक स्थितियों की जानकारी मिलती है, आर्थिक स्थितियों की जानकारी मिलती है, उस समय के सामाजिक रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि वह ह्वेनसांग का मित्र था और हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था, तो इसने इसके बारे में चर्चा की है। अब हम बात करते हैं अगले लेखक के बारे में। तो अगले लेखक का नाम है चाओ जू कुआं। चाओ जू कुआं का जो समय है 1225 से 1254 ईस्वी। चाओ जू कुआं का समय है 1225 से 1254 ईस्वी। इसकी रचना का नाम है चूफानची। इसकी रचना का नाम है चूफानची। और इसने जो लिखा है चीन और अरब के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन इसमें मिलता है। चूफानची में मात्वेन लिन की बात किया जाए, मात्वेन लिन, यह 7वीं सदी में इसका वर्णन मिलता है। और हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर अभियान का वर्णन किया है। यानी हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर जो आक्रमण किया था, अभियान चलाया था, उसका वर्णन मात्वेन लिन के द्वारा किया गया है। अब आगे देखते हैं हम सुंग युन के बारे में। सुंग युन की बात करें तो 512 से 13 ईस्वी में इसकी जानकारी मिलती है। 512 से 13 ईस्वी में इसकी जानकारी मिलती है। और यह बंगाल और बिहार का वर्णन उस समय की स्थितियों को, तत्कालिक स्थितियों से मिलता है। धार्मिक स्थितियों का, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों का वर्णन सुंग युन की रचना में मिलता है, उस समय के वृत्तांत में मिलता है, बंगाल और बिहार के वर्णन में। तो हम लोग इतना देखें। आने वाली अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे, जब हम बनाएंगे तभी बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।